मैं उसके ऊपर अब काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा दिल पूरे तरीके से टूट चुका है। बिल्कुल राबिया, तुम हौसला रखो, ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह पाक का सोचा कि हम इस चैनल को क्लोज यहीं कर। आपसे इतनी सिर्फ गुजारिश है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि ज़िंदगी मौत का कुछ अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा खाने के। अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे से बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है? जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। पूरे घर में सिर्फ इसी जगह पे धूप आती है, छत पे बेगम साहबा चढ़ नहीं सकती हैं, बड़ी मुश्किल होती है। आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सीढ़ी लगवा दे, तो इंशाल्लाह सीढ़ी भी अनकरीब जो है ना लग जाएगी। जैसे ही मस्जिद की शटरिंग वाले आएंगे तो मैंने और राबिया ने ये डिसाइड किया कि इस जगह पर जो है ना, इस जगह पर ऐसे ही स्टेप बनवा देंगे और उसके अंदर जो है ना सीमेंट वगैरह भर के तो यहाँ से सीढ़ी चढ़ा देंगे ऊपर जी। आप लोगों के कमेंट्स हम रीड करते रहते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अमल भी हम उसके ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। अभी राबिया की तबीयत थोड़ी सी अपसेट है कि इसका एक अल्ट्रासाउंड कराना था, तो डॉक्टर ने टाइम दिया था आज का और टाइम दिया था 2 बजे का, तो 2 बजने वाले हैं और अभी मैं इसको लेके जाऊंगा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। फिर वहाँ से वापसी आके तो मज़ीद जो वीडियो है जो आपने थंबनेल पे भी देखा है वो फिर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। दवाई लेके हम लोग वापसी घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन आगे जो है ना कमाद की कटाई जैसे हो रही है, तो आगे रिक्शा जा रहा है और उसके ऊपर गन्ने लोड है और इतनी धूल उड़ रही है कि हम लोगों को मजबूरन यहाँ पर रुकना पड़ा। राबिया की तबीयत के लिए आप सबने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना इसको तंदुरुस्त रखे। बाकी ज़्यादा कोई मसला नहीं था, ऐसा अल्ट्रासाउंड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। घर की तरफ जा रहे थे, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है कि वो मिट्टी उड़ाता हुआ जा रहा था, थोड़ी धूल कम होती है तो फिर हम घर पहुँच के मज़ीद जो थंबनेल पे आपने देखा है वो फिर डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोगों ने ये फ़ैसला आखिर क्यों किया है। ये भी हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते पे जो हमने लगवाया था, अभी दवाई लेके वापसी जा रहे थे तो यहाँ पे हम रुके हैं। हैंड पंप को भी देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज भी चल रहा है। और जैसे अक्सा भी पानी पी रहे हैं, राबिया भी हाथ मुँह धो रही है यहाँ से, तो यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं रास्ते से गुजरते हैं। तो ये पानी घर पहुँच चुके हैं और डायरेक्ट गाड़ी अंदर ही कमरे में ला के राबिया भी यहीं पर उतरी है और मैं भी। तो ये मेडिसिन है जो भी हम लेके आ रहे हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इसी में है। हाँ जी, ये वो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने। ये राबिया और ये आज की डेट, और इसमें क्या लिखा है मुझे तो कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। बाकी ये है 24 दिन की दवाई, ये मेडिसिन वगैरह हैं। ये एक गोली अभी खानी है, सुबह खानी है, ये 2 टाइम की है और ये रोजाना एक खानी। घर में धूप ना आने की वजह से हम लोग बाहर आए हैं यहाँ पर धूप में बैठने के लिए, और हमने सोचा कि यहीं बैठ के आपके साथ जो है ना मज़ीद डिटेल वीडियो शेयर करते हैं कि हम लोगों ने ये फ़ैसला आखिर क्यों किया है, इसके पीछे क्या वजह है। बाकी दिल तो हमारा भी नहीं करता। तो राबिया, तुम हौसला रखो, ऐसा कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक करम करेगा, घबराओ नहीं। जो आया है इस दुनिया में उसने जाना तो ज़रूर ही है। असल में वजह यह है कि अभी हम लोग जैसे दवाई लेके वापसी आ रहे थे तो रास्ते में ना इसने वो जनाजा देखा है जहाँ पर जो है ना लोग जमा थे और जनाजा पढ़ रहे थे, तो ये उसी से अपसेट है कि जो है ना, और बाइक पे भी रो रही थी। मैंने कहा बस अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक बेहिसाब मगफिरत फरमाए। दुनिया फ़ानी है, दुनिया बस नफ्सा नफ्सी में हबस में अपनी मौत को भूल गई। लेकिन आज एक दफ़ा फिर मेरी अपनी मौत मेरे सामने खड़ी हो गई। जनाजा देखा मैंने, दिल बहुत दुख हुआ, परेशान हुआ कि ये भी किसी का था, इनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह पाक सब्र जमील अता करे, बस दुआ मगफिरत पड़ा करो बस। मैंने इतनी दुआ की कि अल्लाह पाक इसकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, से जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और इसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, क्योंकि आज मुझे मेरी माँ का जनाजा आगे मेरे सामने आ गया। अल्लाह पाक करम करे। 19 मई 2020 वो दिन था जिस दिन हमने इस सफ़र का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी से नवाजा, जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। और 22 नवंबर 2020 एक ऐसा दिन था जिस दिन मैंने और राबिया ने बैठ के ये डिसाइड किया, ये फ़ैसला किया कि क्यों ना
हम एक कदम उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना ये चैनल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, ये वाला स्टार्ट किया। आहिस्ता 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 उसका नाम मैंने अपनी अम्मी के नाम से मंसूब रखा, ताकि मैंने कहा कि अल्लाह पाक साबित कदम रखे और उनको जो है ना उनको भी थोड़ा इसाले सवाब पहुँचता रहेगा। कराची से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया, यहाँ पर आए। अपने मेन चैनल पे काम करने की वजह मेन चैनल पे काम करने के साथ साथ और मस्जिद के काम के साथ साथ घर के काम के साथ साथ मैंने उस चैनल पे भी टाइम देना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा एरिया कवर किया। आप सब बहन भाइयों को पता भी है, उसके अंदर हमने काफ़ी सारा काम किया। काफ़ी सारे ऐसे लोगों के घरों तक हम पहुँचे कि जिनके घर में हमारी थोड़ी सी कोशिश की वजह से और आप बहन भाइयों के ताउन की वजह से उनके घर का कुछ चूल्हा जला। उसके बाद फिर कुछ ऐसा वक्त आया कि अल्लाह पाक ने और कामयाबी दी और हमने फिर जो है ना हैंड पंप मुहिम स्टार्ट की, जिसमें हम लोगों ने फिर रास्ते में, जैसे मैंने आपको एक क्लिप भी दिखाया है, हमने रास्ते के ऊपर मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में, ऐसी जगह पर हम लोग पहुँचे कि जहाँ पर पानी की ज़रूरत थी, हम लोगों ने वहाँ पर हैंड पंप्स लगाए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। तो ये सब कुछ करने के बाद अभी आप जाके मेरे उस चैनल पे चेक कर लें, तकरीबन 1.5 महीने से मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया और आगे मैं अब उसके ऊपर काम करना भी नहीं चाहता हूं। मैं आपको क्या वजह है, क्यों हम जो है ना उसके ऊपर काम करना छोड़ा है, कि सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। मैं उसके ऊपर अब काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरा दिल पूरे तरीके से टूट चुका है, बिल्कुल। उसमें फिर बात आ जाती है लोगों की कि लोगों ने हमें ये कहा, लोगों ने सिर्फ यूट्यूब के हवाले से होता तो मैं कभी नहीं बात करता, कि मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने हमें यूट्यूब पे, आपने खुद भी देखा है कि हमें उठाया है कि ये लोग गरीबों के नाम पे पैसा खा रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं, ये लोग फलाना कर रहे हैं। मैंने इस बात को बुरा नहीं मनाया क्योंकि रब की ज़ात देख रही है और अल्लाह की ज़ात सब बेहतर जानती है और सब दिलों के राज वो जानती है। तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे जब हुआ कि जब हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे इधर के इलाके के जो बासर लोग हैं, वो उन लोगों ने फिर मुझे टारगेट करना शुरू किया। उन लोगों के आर्डर आना शुरू हो गए कि जो है ना फ़लाँ जगह पे तुमने हैंड पंप इतने लगा के आओ, फ़लाँ जगह पे हैंड पंप इतने लगा के आओ। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ जो हकदार हैं उन तक पहुँचूँगा और उनका हक उनको ही दूँगा। तो यहाँ पर उन लोगों के फिर मुझे जो है ना कुछ ख़तरनाक अल्फाजों से मुझे याद करना शुरू कर दिया उन लोगों ने और ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि हमारे इलाके में कदम रखा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरफ नहीं आना, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। फिर मैंने और राबिया ने ये डिसाइड किया कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम राशन अपने घर में मंगा के तो अपने घर से ही चलाएँगे। ठीक है भाई, वो बात भी ठीक है। फिर हमने घर के अंदर राशन स्टॉक करना शुरू किया। फिर हमारे घर में लेडीज़ आती थी, 10-10 औरतें, 15-15 औरतें, तो हम उनको अपने घर से जो है ना राशन देना हमने शुरू कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ कि जो राशन हमने घर में स्टॉक रखना शुरू किया, एक दिन हम लोग घर पे नहीं थे तो पीछे से हमारे भाई भी नहीं थे, तो जब हम लोग वापसी आए तो उसमें से 5 बोरे नहीं थे। अब दीवार जैसा कि आपने देखा है कि दूसरे वाली छोटी है, अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन उस चैनल पे काम करना समझ लें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बनता जा रहा था, क्योंकि कुछ बहनों ने नकदी भी भेजा था जो हमने वहाँ पहुँचाया है। आप सब बहन भाइयों ने देखा भी है, अक्सर वीडियोस में नकदी भी हमने पैसे दिए, हमने कैश भी दिया, राशन की सूरत में भी दिया, हैंड पंप की सूरत में भी दिया। तो अब हमने, हमारे पास जो जिस तरह से बहन भाई भेजते रहे हम उस तरह से देते रहे, लेकिन इस काम में हमें, हमारे बच्चों को और हमें अपनी जान का खतरा बहुत ज्यादा हो चुका था, क्योंकि हम लोग जब जाते थे तो उनके इलाकों से ही निकल के जाते थे और कोई रास्ता नहीं था जाने का, गरीबों की हेल्प करने का। तो हमने सोचा कि हम इस चैनल को क्लोज यहीं करते हैं, अगर हमें किसी को कुछ इमदाद करनी है तो हम अपनी जेब से छुपे हाथों करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं जो है ना अभी मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। इंशाल्लाह आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख इंशाल्लाह कल शटरिंग वाले आएंगे और यहाँ पर मैं आप सब देखने वाले बहन भाइयों से जो है ना हाथ जोड़ के जो है ना मैं ये इल्तिजा करूँगा कि मैंने अपनी तरफ से
किसी का 1 रुपया अपने पास नहीं रखा। अल्लाह की ज़ात जानती है ना मैंने किसी का 1 रुपया अपने पास रखा है ना मैं रखूंगा। क्योंकि अगर हम हर वक्त अपनी मौत को याद अगर करते हैं, खुदा से डरते हैं। इंसान है, इंसान से भूल चूक हो जाती है। अगर कि मुझसे कहीं खता हुई है, मैं भूल गया हूँ किसी का हैंडपंप लगवाना या किसी का राशन कहीं पर पहुँचाना, तो मैं कुछ पैसे, ये अल्लाह की ज़ात गवाह है और ये अल्लाह का घर गवाह है कि मैं कुछ पैसे जो हैं इस मस्जिद की छत में ऐड करूँगा, जो कि उन बहन भाइयों की तरफ से होगा कि अगर मैं किसी का भूल भी गया हूँ तो वो मुझे राह-ए-लिल्लाह बख्श देंगे कि मैं उनके जो पैसे हैं वो अगर मैं भूल के नहीं लगा सका हूँ तो वो मैं इंशाल्लाह कल परसों मस्जिद की छत में लगा दूंगा बाकायदा इजाज़त के साथ। मैंने इजाज़त ली है और आपसे इतनी सिर्फ गुजारिश है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं है और ये अगर दौलत भूल पैसा चूक सब हो कुछ गई नहीं है। हो, लेकिन हमारे जहन में है कि हमने किसी से भूल चूक नहीं की। हर किसी की अमानत हमने मुस्तहिक तक, हकदारों तक पहुंचाई है। अगर फिर भी इंसान है भूल चूक हो गई है तो मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, मुझे माफ़ करना इस जहाँ भी और अगले जहाँ भी। अल्लाह ताला बख्शने वाला है और आप अल्लाह बहन पाक भाइयों से कबूल भी करे। इल्तिजा है कि अगर मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे इस जहाँ भी अगले जहाँ भी मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को माफ़ करना। तो अब जो है ना हम उस चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड करेंगे चैरिटी के हवाले से। बाकी अभी इंशाल्लाह मैंने और राबिया ने जो फैसला किया है वो ये है कि हमने बस इतना है कि हमने ये सीख लिया है इस दुनिया से, इस जहान से, इन लोगों से कि जीना है तो सिर्फ अपने लिए जियो, किसी दूसरे के लिए जियोगे तो फिर खुद नहीं जी पाओगे, खुद नहीं जी पाओगे। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना मैंने सोचा है और बल्कि फ़ैसला किया है राबिया ने और मैंने ये बैठ के कि हम जो है ना उस चैनल का नाम और सब कुछ राबिया के नाम से चेंज करने जा रहा हूँ मैं उस चैनल का नाम, और इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है ना हम कोई दूसरा कंटेंट अपलोड करना शुरू करेंगे। आप सब बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि और अभी हमें उस चैनल से कुछ नहीं मिला, और उन बहन भाइयों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने उस चैनल में हमारा साथ दिया, आगे तक लेके आए उसे, लोगों की हेल्प। लेकिन क्या करें, दुनिया जीने नहीं देती। अल्लाह का घर और अल्लाह की ज़ात गवाह है कि अगर मैंने किसी का 1 रुपया खाया हो तो मुझे अल्लाह पाक ना बख्शे। फिर भी मैं अपने, क्योंकि मुझे मौत से डर लगता है, मैं अल्लाह से डरता हूँ कि मैं पैसे दे दूंगा मस्जिद में, क्योंकि आज तो मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूंगा, कल को मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? वहाँ पर तो पैसों की नहीं, अमाल की बात चलती है। बस अल्लाह पाक आपका दिया हुआ कबूल करे। अगर मुझसे भूल चूक के किसी के पैसे रह गए हैं तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ और उन पैसों को मैं मस्जिद में लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब में ऐसे कोई पैसे नहीं हैं जी। हाँ जी। हाँ, तो इसी उदास लम्हे और क्योंकि दुख हमें इसलिए हो रहा है कि चलो हमारे तवस्सुत से, हमारी छोटी सी कोशिश से किसी के घर में 2 वक्त का खाना मिल रहा था, किसी के घर में पानी नहीं था तो नलका लग रहा था, कुछ हो रहा था। लेकिन दुनिया नहीं जीने दे रही है हमें, ना यूट्यूब पे जीने दे रही है और ना जो है हमें अपने इलाके में। भाई कहेंगे कि आप लोगों की फिक्र करना छोड़ दो यूट्यूब वालों की। मैं यूट्यूब वालों से हम नहीं, उनकी फिक्र करते ही नहीं है, क्योंकि उनका काम है जो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, वो हमेशा बैठ के उनके खिलाफ बातें ही करते हैं, शोहरत हासिल करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि पहले जिस आदमी के और औरत के बारे में आप उल्टी सीधी बोलते हो, लेकिन पहले उसके घर जाके उसके माजी पूरा झेलो, परखो, सुनो, समझो, फिर क्या नाम बोलो, तो लो, फिर उसके बारे में बैठकर आप यूट्यूब पे बात करो। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं यूट्यूब से हटकर बात कर रही हूँ। आज ये सादा सा व्लॉग था आप सब बहन भाइयों की खिदमत में। इंशाल्लाह कल जो है हम किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, अपने रिश्तेदार, खानदान वाले, क्या जिस विलेज में हम जाते थे वहाँ के वडेरे यहाँ पर अक्सर हमारे ऐसे गई थी, हमारे जो मेहमान यहाँ पर हमारे पास रुक के गए हैं, जो ठहर के गए हैं हमारे पास यहाँ पर, वो आप सबको बता सकते हैं कि यहाँ पर शाम मगरिब के बाद कैसा समा हो जाता है। 6 बजे के बाद। और हमारा जो घर है वो बिल्कुल अकेला है, आप देख सकते हैं। उस तरफ घर हैं, उस तरफ कोई नहीं है, उस तरफ पीछे एक घर है और विलेज जो हमारा पड़ता है वो इस तरफ जाके पड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि जब हमें ऐसी कॉल आई कि हमारे इलाके में 10-10 हैंडपम्प लगवाओ, हमारे इलाके में राशन आके तकसीम करो, नहीं थे। वो कहते थे कि हमारे इलाके में आके दो, इधर आके दो, ये करो वो करो, हमारे डेरे में रखवाओ। तो हमें जी डर लगता है। हम इंशाल्लाह जो है ना, अब बस वही है जो मैंने कहा है कि अगर जीना है तो सिर्फ अपने लिए जियो, दूसरों के लिए जियोगे तो फिर खुद नहीं जी पाओगे। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद।
हमें दीजिएगा इजाज़त आज अल्लाह के ब्लॉग हाफिज। के साथ। लेकिन छोटी सी गुजारिश है कि मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह निगहबान। हाफिज़, अल्लाह निगहबान।